आपके अपने चैनल यूएमएस ट्यूटोरियल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th की साइंस के 3rd चैप्टर की बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो लेक्चर में मिल चुके हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। और उस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या डिफरेंसेस था दोस्तों, वो हमने देखा था कि किस तरीके से मेटल होता है और किस तरीके से नॉन मेटल होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, धातु अधातुओं के रासायनिक गुण की बात करना, कि अभी तक हम लोगों ने भौतिक गुण के बारे में बात किया था कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होते हैं। और इनफैक्ट हमने एक और बात किया था मिश्र धातु, दैट इज द नॉट द मिश्र जी की धातु। तो इन सब बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया था और फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से धातु और अधातु में डिफरेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भौतिक गुण के आधार पे किस तरीके से क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। तो आज हम धातु और धातु के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आपको पता है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो हमारे 5 सेंसेस से देखे जा सके, मतलब सूंघने वाली, देखने वाली, इस तरीके की जो प्रॉपर्टी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। जब कभी कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो, किसी चीज़ को मिलाकर कोई नया पदार्थ बन जाए, तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो धातु और धातु में भी कुछ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग दोनों को एक साथ लेते हुए डिस्कस करते हैं। आप हमारे साथ अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी तेज, सो जस्ट कीप एंड वॉच एंड डायरेक्टली घुसाई योर मेमोरी कार्ड। चलो देखो, पहला पॉइंट क्या है। अरे क्या रे, मार्कर का तो वोट लग गया दोस्तों। चलो कोई, पहला पॉइंट है कि धातु जो होता है ना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इधर अपने हम धातु लेते हैं और इधर क्या लेते हैं, चलो सही, अधातु लेते हैं। तो अपना ये जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में क्या होता है, धातु क्या करता है दोस्तों, धन आयन बनाता है। ये क्या करता है, धन आयन बनाता है। ध्यान रखना है, रासायनिक गुण में पहला गुण है धातु धन आयन बनाता है, और ये क्या होता है आपको पता भी होगा, ऋण आयन बनाता है। ऋण आयन बनाता है, ये क्या बनाता है, ऋण आयन बनाता है। जैसे सोडियम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और इसके खोपड़ी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्लोरीन क्या है, एक अधातु है, तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और उसके खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज हाउ क्लोरीन इज नॉन मेटल एंड सोडियम इज द मेटल। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो धन आयन बनाता है धातु और ऋण आयन बनाता है अधातु। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब हम कभी भी धातु को ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं, इनफैक्ट आप सोचो एयर से क्रिया करवाते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। और अधातु की क्रिया करवाते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब अधात्विक ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है, हमने इसकी रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इनफैक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ करवा दिया, तो बन जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों की वैलेंसी थी, इसकी भी 2 इसकी भी 2, कैंसिल हो जाएगा। क्लास 9 में हम लोग ने सीखा था कि हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए। तो जब कभी भी कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मेटल ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड, यह क्या बनता है दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड बनता है। अब कभी भी कोई भी अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण होगा। जैसे आप जरा देखिएगा, हमारे पास सल्फर है, हमने इसकी रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड।
कार्बन एक अधातु है, इसकी रिएक्शन करवा दिया तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर जब अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं हम लोग तो अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं, और धातु की अभिक्रिया जब हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन से करवाते हैं तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट से जरा ध्यान देना है। धातु के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो क्षारीय नेचर के होते हैं। तो कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अगर ये क्षारीय है तो सोचो इसका उल्टा ही होगा, ये किस प्रवृत्ति के होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के। किस प्रवृत्ति के होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के। किस प्रवृत्ति के होंगे दोस्तों, अम्लीय प्रवृत्ति के। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये कैसे होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति। ये कैसे होंगे, क्षारीय प्रवृत्ति के। तो कैसे पता चलेगा, जब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये ऑक्साइड्स है, जब इसको हम क्या करेंगे जल में घोल देंगे तो ये क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे जरा देखिएगा। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमने इसका जल से क्रिया करवा दिया तो ये बन जाता है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर OH आ गया, और OH तो किसका निशानी है, क्षार का निशानी है। तो जब हम क्या करते हैं इसमें रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं, डुबाते हैं तो ब्लू हो जाता है। और आपको पता है जब लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो क्षार की पहचान होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ये जितने भी हमारे क्या हैं धातु के ऑक्साइड हैं वो कैसे हैं, क्षारी हैं, क्योंकि वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। और जितने भी हमारे अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे हमारे यही ऑक्साइड है ना, SO2 को लिया हमने और इसको क्या कर दिया, जल में डुबा दिया तो बन जाता है दोस्तों H2SO3। ये सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। ये क्या बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। इसी तरीके से CO2 की अभिक्रिया भी हम जल से करवा सकते हैं। ये बनेगा H2CO3, है ना, H2CO3 से बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। और जितने भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इस कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, यही जो है आपका एसिड पाया जाता है, यही अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग पीते हैं, जो झाग के रूप में निकलता है उसमें गैसें होती हैं, ये अम्ल उसमें मिलाया जाता है और इसे कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। तो जो टेस्ट आता है, स्वाद आता है, वो इस कोल्ड ड्रिंक्स में इस एसिड की वजह आता है, जिसे कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है H2CO3। तो मतलब आपको पता है कि उसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स में पानी वगैरह तो मिलाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर से प्रेशर डाल के भरी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला के अभिक्रिया कर रहते हैं, कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। तो आप देख रहे हैं, आपने क्या देखा, ये ध्यान बनाता है, ये ऋणायन बनाता है। किस तरीके से इनके जितने भी धातु हैं उनके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पे क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड बनता है। फिर दोस्तों बात करें तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वो अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वो अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जब कभी भी कोई भी धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, धातु हाइड्राइड बनता है। धातु हाइड्राइड बनता है, मतलब जब कभी भी कोई धातु क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड बनेगा। जैसे सोडियम ही है, सोडियम की अभिक्रिया हमने क्या करा दी, H2 से करवा दी, तो यहाँ पे बन जाता है NaH। क्या बन जाता है दोस्तों, NaH का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये बन गया धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड। इसी तरीके से जैसे हमारे पास क्या है N2 तो ये क्या है, अधातु है, इसकी अभिक्रिया हम लोग को H2 से करवा दी तो बन जाता है ये NH3। ये क्या बन जाता है दोस्तों, NH3। रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा, ये NH3 बन गया, ये अधातु हाइड्राइड हो गया, और ये क्या हो गया, धातु हाइड्राइड हो गया। तो मतलब जब कभी भी हम अपने धातु या अधातु को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, धातु धात्विक हाइड्राइड बनाते हैं और अधातु अधात्विक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी धातु के हाइड्राइड होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये
वेपराइज हो जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये बड़े ही अस्थायी होते हैं, जबकि इनके हाइड्राइड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम धातु की अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन से तो धातु हाइड्राइड बनता है, और अधातु की अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन से तो अधातु हाइड्राइड बनता है, जिनमें से धातु हाइड्राइड कम स्थायी होते हैं और अधातु हाइड्राइड क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो दोस्तों ये हमको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमारा ये काम होता है। अब अगर अगले पॉइंट्स की बात करें हम लोग तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब कभी भी किसी भी धातु की अभिक्रिया हम लोग डाइल्यूट मिनरल एसिड से करवाते हैं, है ना, जब कभी भी हम धातु की अभिक्रिया डाइल्यूट मिनरल्स एसिड से करवाते हैं, है ना, जैसे हमारा HCl है, H2SO4 है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने, जब मैंने आपको अम्ल और क्षार पढ़ाया था तो वहाँ पर भी डिस्कस किया गया था। जब कभी भी कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ज़रा सोचो यार कि अगर A B से अभिक्रिया करके AB बना रहा है तो क्या ये नहीं कह सकते हैं कि B A से अभिक्रिया करके AB बना रहा है? बोलो। चीनी, दूध, चाय को मिलाया, चाय पत्ती को मिलाया तो चाय बनी, या इस तरीके से कह सकते हैं कि दूध, चाय पत्ती और चीनी को मिलाया तो भी चाय बनी। तो ऑब्वियसली चीज़ें सेम है कि अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है तो ऑब्वियसली अगर इसकी बात करें तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी वही चीज़ बनाने वाला। तो ऑलरेडी इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जब धातु क्या करता है, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो साल्ट बनता है और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, हमारे पास जैसे सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, ये क्या है, बड़े ही अक्रिय, आप कह सकते हो अक्रिय धातुएं हैं। क्या है, अक्रिय धातुएं हैं। तो ये किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, तो कह सकते हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती हैं, परंतु सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ के। जैसे हमारे पास H2SO4 है, हमने इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवा दी तो ये बन जाएगा MgSO4 प्लस H2 क्या हो जाएगा, गैस बाहर निकल जाएगा। हमारे पास क्या है, HCl है, हमने इसकी अभिक्रिया सोडियम से करवा दी तो क्या बन जाएगा दोस्तों, NaCl बन जाएगा और H2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस के लिए यहाँ पे हम अपना 2 करेंगे, 2 और ये 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, मतलब HCl और H2SO4 के साथ, ये क्रिया एक चीज़ का ध्यान रखना HNO3 के साथ नहीं होती है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे पास कि साल्ट बन जाता है, उसके रिस्पेक्टेड क्या बन जाते हैं, साल्ट बन जाते हैं, उसके साथ जो बनने हैं, परंतु होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर इन धातुओं की अभिक्रिया इसके साथ अम्ल के साथ नहीं होती है, क्योंकि यह अक्रिय धातुएं हैं, या यूँ कह सकते हैं बहुत लेस रिएक्टिव, ज़्यादा अभिक्रिया इनमें करने की शक्ति ही नहीं। तो दैट्स वाई कि ये जो है अभिक्रिया इनके द्वारा नहीं दी जाती है। और ध्यान रखना है, अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु ऑक्साइड अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ का भी अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का क्या रखना है, अपने को ध्यान रखना है। एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे देखिएगा कि धातुएं जो होती हैं जब इनका वैद्युत अपघटन होता है, हालांकि ये मैंने भौतिक गुण में भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए धातुएं जब इनका जो है अपघटन होता है तो वो कैथोड पे प्राप्त होती हैं। कहाँ प्राप्त होती हैं दोस्तों, कैथोड पर प्राप्त होती हैं, और अधातुएं कहाँ प्राप्त होती हैं, एनोड पर प्राप्त होती हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है अपने को,
है ना। तो कई पॉइंट्स मैंने बताए, समझ करता हूँ जल्दी से। पहला पॉइंट मैंने बताया कि धातु धनायन बनाते हैं और धातु क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, तीसरा पॉइंट कि धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। उसमें भी ध्यान रखना है, जैसे एल्युमिनियम वगैरह के ऑक्साइड्स हैं तो वो दोनों नेचर को प्रदर्शित करते हैं। कह सकते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब दोनों गुण, उभयधर्मी का मतलब दोनों गुण, मतलब यहाँ पर ये अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। ये डिपेंड करता है कि किसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है। अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा, और क्षार के साथ करवाई जाएगी तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। मतलब इसके अंदर डुअल कैरेक्टर होता है एल्युमिनियम के ऑक्साइड के साथ। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको भी आपको याद रखना है। तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, आप जो है क्षारीय, और अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जब कभी भी हम धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो धातु हाइड्राइड बनता है, जो कि क्या होता है, कम स्थायी होता है, और अधातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो अधातु हाइड्राइड बनता है, जो कि क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़कर बाकी सभी धातुएं डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं, जबकि अधातु में कोई ऐसा अभिक्रिया देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि स्पेशली धातु की कि किस तरीके से उनका रिएक्टिविटी सीरीज है। कुछ धातुएं अभिक्रिया कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, तो आखिर क्या उनका एक ऑर्डर है कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी कम है, कौन सी उससे कम है। तो इस तरीके से एक सीरीज़ बनाई गई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो उस आधार पर हम लोग बात करेंगे कि धातु किस तरीके से किसके साथ कितनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। टिल देन सी यू, बाय बाय।